व्यक्ति और वस्तु के बंधन से रहित होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका विनाश किया जाए। वस्तुओं के बंधन से रहित होकर वस्तुओं का सदुपयोग करना और व्यक्तियों के बंधन से रहित होकर व्यक्तियों की सेवा करना है। वस्तुओं के सदुपयोग से समाज की दरिद्रता मिट जाती है और अपने में निर्लोभता आ जाती है। व्यक्तियों की सेवा से समाज में स्नेह का संचार हो जाता है और अपने में निर्मोहता आ जाती है। निर्लोभता आ जाने से वस्तुओं से अतीत के जीवन का बोध हो जाता है और निर्मोहता आ जाने से परम प्रेम प्राप्त हो जाता है। यदि हम अपने बनाए दोषों का अंत कर दें तो और कोई हमें दोषी नहीं बना सकता। इससे यह सिद्ध हुआ कि हम स्वयं ही अपने बंधन के कारण हैं। समाज हमसे अपने अधिकार की रक्षा चाहता है, चाहे हम उसे अपना मानकर उसके अधिकार की रक्षा करें अथवा बिना माने। अपना मानने से हम बंध जाते हैं और अपना बिना माने मुक्त हो जाते हैं। यह नियम है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार की तो केवल सेवा करनी है और उसको अपना मानने से न तो अपना कोई लाभ होता है और न संसार का। जो संसार की सेवा तो करते हैं पर उसे अपना नहीं मानते, वे ही मुक्त हैं। संसार भी उन्हीं को आदर देता है और उन्हीं की आवश्यकता अनुभव करता है। जो संसार के अधिकार की रक्षा नहीं करता उसे संसार कभी नहीं चाहता। संसार की सेवा का अर्थ है संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार के भेंट कर देना, अथवा यूं कहो कि ईमानदार हो जाना, जो वास्तव में मानवता है। कर्तव्य परायणता तथा निज विवेक का आदर ही हमें निर्दोष बनाता है और निर्दोष जीवन ही मुक्त जीवन है। निर्दोष जीवन प्राप्त करने के लिए हमें सबसे प्रथम इंद्रियजन्य ज्ञान पर बुद्धिजन्य ज्ञान से विजय प्राप्त करनी होगी। ऐसा करने से
राग वैराग्य में और भोग में बदल जाएगा और फिर अलौकिक विवेक का जो निज ज्ञान है आदर करने की सामर्थ्य आ जाएगी। अथवा यूं कहो कि उससे अभिन्नता हो जाएगी और फिर किसी प्रकार का राग शेष नहीं रहेगा। कारण कि सभी दोषों का जन्म निज ज्ञान के अनादर से ही होता है। जैसे जब तक हम अपने को देह से अभेद नहीं कर लेते तब तक किसी भी वासना का जन्म नहीं होता। यह सभी को मान्य होगा कि वासना रहित होने पर किसी भी दोष का जन्म संभव नहीं है। देह से संबंध विच्छेद करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि जिन प्रवृत्तियों के बिना हम किसी भी प्रकार नहीं रह सकते उन प्रवृत्तियों को साधन बुद्धि से सही ढंग से करना होगा। साधन बुद्धि से हमारी प्रवृत्ति तभी हो सकेगी जब सुख बुद्धि को त्याग हित बुद्धि से प्रेरित होकर सभी आवश्यक दैनिक कार्य करें। यह नियम है कि सही प्रवृत्ति से सहज निवृत्ति स्वतः आ जाती है, जिसके आने पर साधक सुगमता पूर्वक अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाता है। सही प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का अभिमान कर जाने पर साधक अपने को प्रेमास्पद से अभिन्न पाता है। अथवा यूं कहो कि प्रेमास्पद की प्रीति हो जाती है, अर्थात प्रीति और प्रीतम से भिन्न कुछ भी शेष नहीं रहता। निर्दोषता आने पर निर्वैरता स्वतः आ जाती है। निर्दोषता से मुक्ति और निर्वैरता से भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। कारण कि मुक्ति वही है जिसने सभी माने हुए संबंध, कर्तव्यपरायणता तथा विवेक पूर्वक त्याग कर दिए हैं, अर्थात समाज के अधिकारों की पूर्ति कर दी है और अपने अधिकार का त्याग कर दिया है। क्योंकि ऐसा करने से अचाह पद प्राप्त होता है, अर्थात इच्छाओं की निवृत्ति और आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और फिर कोई बंधन शेष नहीं रहता। बंधन रहित होते ही समस्त जीवन
एकमात्र प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। यह नियम है कि इच्छाओं की निवृत्ति होती है और जिज्ञासा की पूर्ति। प्रेम की प्राप्ति होती है किंतु उसकी पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं की निवृत्ति से योग, जिज्ञासा की पूर्ति से मुक्ति एवं प्रेम की प्राप्ति से भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। योग से सामर्थ्य, मुक्ति से अमर जीवन, भक्ति से अगाध अनंत रस पैदा होता है जो मानवता है।